बिल्ली का शब्द जैसे ही सुनते हैं तो बिल्ली का शकुन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। तो ये बिल्ली का अशुभ होना और आपका किसी कार्य विशेष के लिए जाते हो और रास्ता काट दे तो क्या यह शुभ भी हो सकता है या फिर अशुभ ही होगा। इसके अलावा यदि बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब सीधा सा है कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से इतना बढ़िया उपाय बताऊंगा कि आपने आज तक नहीं सुना होगा। अधिक विलंब न करते हुए जय श्री कृष्णा सभी को। ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आपको बिल्ली रास्ता काटने के उपाय क्या हों उसके बारे में बताऊंगा और विस्तार से बिल्ली का रास्ता काटना और क्या क्या हमें करना चाहिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, यात्रा के लिए जैसे घर से बाहर निकलते हैं और बिल्ली सामने आ जाती है और नज़र आपकी उसके ऊपर मिल जाती है तो आपको उस समय जिस कार्य विशेष के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो वो कार्य में आपके बाधा आ सकती है। इसलिए उसकी नज़र आपकी तरफ मिलना यानी कि वो इशारा कर रही है कि आज इस कार्य को टाल दें। हो सकता है आपके जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें असफलता का सामना करना पड़े, इसलिए बिल्ली का आपकी तरफ देखना और नज़र मिलना ये अशुभ संकेत माना गया है। इसके अलावा यदि बिल्ली रास्ता काटती है कब, जब आप यात्रा पर जा रहे हैं और घर से बाहर निकले हैं तो जैसे ही बिल्ली ने आपका रास्ता चाहे बाएं हाथ की तरफ से काटा हो या दाहिने हाथ से तरफ से बिल्ली ने आपका रास्ता काटा हो, घर से जैसे निकलते हैं तो ये भी आपके लिए अशुभ संकेत है। ऐसे में आपको तुरंत लौटकर घर पर आ जाना चाहिए। घर पर आकर आपके जो जूते चप्पल हैं उसको खोल दीजिए। खोलने के बाद में थोड़ी देर एक गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के बाद में थोड़ा विश्राम करते हुए उसके बाद में दोबारा जूते पहनते हुए घर से बाहर निकलें। और यदि आपका संभव नहीं हो, घर से बाहर निकल चुके और आप संभव नहीं है कि हम वापस घर की तरफ जाएं, कारण क्या है, यदि आप घर से बाहर निकले और 10-15 किलोमीटर से आगे ज़्यादा निकल गए तो संभव नहीं कि आप दोबारा वापस घर पर जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बिल्ली जब आपका रास्ता काटती है और आपके मन में आशंका पैदा हो जाती है तो तुरंत थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए और दूसरे व्यक्ति का आने का इंतज़ार करिए। यानी कि वैसे तो सड़क बहती रहती है लेकिन आपके पीछे से कोई व्यक्ति दाईं तरफ से क्रॉस करता हुआ जाए उसका इंतज़ार करिए। और वैसे यदि आप बाज़ार पर जा रहे हैं तो बाज़ार में तो कितने ही व्यक्ति क्रॉस होते हैं, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखिए कि कोई आपके पीछे से क्रॉस होकर निकल जाए। ये तो हुई साधारण सी बात। अब यदि आप अपने वाहन से जा रहे हैं या फिर अकेले किसी भी साधन से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या फिर कार चला के जा रहे हैं, तो दोनों की अलग अलग कंडीशन है। यदि आप पैदल जा रहे हैं तो आपको थोड़ा रुक कर पीछे की तरफ देखिए फिर आगे बढ़िए। और यदि आप कार चला रहे हैं, कार चलाते वक्त बिल्ली यदि आपके दाएं से बाईं तरफ क्रॉस हो जाए तो आप तुरंत आपके वाहन पर ब्रेक लगा दीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए और पीछे से कोई, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है उसका इंतज़ार कीजिए या फिर पीछे से कोई व्यक्ति क्रॉस होना चाहिए। इसके अलावा यदि बिल्ली आपके बाएं हाथ से दाएं तरफ क्रॉस होती है तो बहुत से विद्वानों ने इसको शुभ माना है। फिर भी कारण क्या है कि जैसे ही आपका जो हाथ है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाती है, बिल्ली अचानक रास्ता क्रॉस कर जाती है तो जैसे ही वो रास्ता क्रॉस करेगी तो सामने से कोई व्यक्ति आ रहा होगा, सामने से कोई ना कोई व्यक्ति गुजरेगा, तो ये आपके लिए अशुभ संकेत नहीं है बल्कि शुभ संकेत माना जाता है। इसमें इतनी अशुभता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, आपके मन में शंका आ जाए कि चाहे बिल्ली रास्ता काट गई है, चाहे बाएं से काटे या दाएं से काटे, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जब हम ब्रेक भी नहीं लगाएं।
तो आप ध्यान रखिए, जब आप कार चला रहे हैं, अपना वाहन चला रहे हैं, तो थोड़ी देर ब्रेक लगाइए और उस पर अपने एक माचिस निकालिए और माचिस की तिल्ली जलाते हुए, थोड़ा जल जाए उसको फूंक मारते हुए सामने जहाँ से बिल्ली ने क्रॉस किया उधर की तरफ कार से बाहर फेंक दिए। तो ये बहुत ही सरल उपाय है। आप चाहे इस कार्य को आजमा सकते हैं, यानी कि इस उपाय को आप अच्छी तरह आजमा सकते हैं। इसलिए जब भी आप कार चलाएं, वाहन चलाएं, तो अपने पास एक माचिस होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपके बिल्ली क्रॉस करे, तो जैसी बिल्ली क्रॉस करेगी तुरंत आप ब्रेक लगाइए और माचिस की तिल्ली जलाते हुए बाहर फेंकना, ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करेंगे तो आपकी जो बिल्ली ने रास्ता काटा है, अशुभ जो है वो अशुभता दूर हो जाएगी, उसकी जितने भी दोष है वो वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो आज का जो विषय था, बिल्ली यदि रास्ता काट दे तो हमें क्या करना चाहिए, इसके मैंने आपको तरीका बताया, उपाय बताया। सभी को जय श्री कृष्णा।